नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। राजस्थान की राजनीति इस वक्त जिस तरीके से एक चक्रव्यूह के तहत नजर आ रही है, एक घूम रही है, इसका जो चक्का है वो इस तरह से घूमने लगा है कि सवाल भी उठ रहे हैं, सरकार का नजरिया भी सामने आ रहा है, कांग्रेस का नजरिया भी सामने आ रहा है, यानी सत्ता और संगठन दोनों का नजरिया भी सामने आ रहा है। और एक सबसे बड़ा मुद्दा इस समय राजस्थान की राजनीति में खड़ा हो रहा है गुर्जर समाज को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी की यात्रा दिसंबर के पहले सप्ताह में राजस्थान में दाखिल होने वाली है, उसे लेकर भी जहां कांग्रेस अपनी पूरी तैयारियों को बिल्कुल अंजाम देने तक पहुंचा चुकी है, सब कुछ बातें, सब कुछ तैयारियां पूरी तरह से सेट हैं, लेकिन वहीं पर विरोध के स्वर भी उठने लगे हैं। लेकिन यहां केवल विरोध के नहीं, विरोध पर विरोध के भी स्वर उठने लगे हैं। चर्चा उस पर भी होगी। और राजस्थान की राजनीति में इस वक्त क्या चल रहा है, क्योंकि मसले कई हैं, लेकिन समाधान कितने का हुआ और कहानी क्या चल रही है, इस मुद्दे पर आज चर्चा होगी। और आज की हमारी खास पेशकश इसी मुद्दे पर आधारित है। और आज सवाल और जवाबों का जो दौर चलेगा, वो दौर चलेगा राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र गुप्ता जी के साथ। और योगेंद्र जी से जानेंगे कि राजस्थान की जो राजनीति चल रही है उसे इस वक्त ये किस तरीके से या किस नजरिए से ले रहे हैं। योगेंद्र जी देखिए प्रदीप जी, इस समय जो राजस्थान की राजनीति है वो वैसे तो कई दिशाओं में चल रही है, लेकिन जो सबसे प्रमुख दिशा है वो कांग्रेस की तरफ है। कांग्रेस में सत्ता संघर्ष है, सत्ता वापसी का संघर्ष है, और सत्ता को बनाए और बचाए रखने का संघर्ष है, और सत्ता हासिल करने का भी संघर्ष, सत्ता हासिल करने का भी संघर्ष है। ये चार संघर्ष इस वक्त चल रहे हैं। इनमें जो सबसे हॉट है वो है जो कांग्रेस के अघोषित आला कमान है। घोषित आला कमान तो अब चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं तो खड़ गए हैं, लेकिन अघोषित जो आला कमान है राहुल गांधी, वो राजस्थान की यात्रा पर आ रहे हैं। और जब राहुल गांधी राजस्थान की यात्रा पर आएंगे तो जितने भी कांग्रेस के क्षत्रपक हैं अपने नंबर बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और जो कांग्रेस के दो मुख्य क्षत्रपक हैं राजस्थान के, अशोक गहलोत और सचिन पायलट, वो अपने आप को स्थापित करने और ये बताने के लिए कि राजस्थान के असली वारिस, असली कर्णदाता और राहुल गांधी के सबसे करीबी हम हैं, वो कोशिश करेंगे। और उस कोशिश करने के पहले, राहुल गांधी के आने के पहले, उस जाजम को बिछाने के लिए, उस जमीन पर अपनी फसल को बनाने के लिए वो विभिन्न तरह की चालें इस समय चल रहे हैं। वो चाहे गुर्जरों का विरोध हो, वो चाहे रूट हो, रास्ता हो, या फिर डोटासरा के बयान की कोई रोक, किसी हिम्मत हो तो रोक कर दिखा दे, इस तरह का बयान हो, वो सारे बयान उस राहुल गांधी की जो यात्रा है उसके माध्यम से अपने राजनीतिक हित को साधने और कांग्रेस में अपने आप को प्रतिष्ठापित करने के लिए ये पूरी राजनीति इस समय घूम रही है। और सबसे हॉट राजस्थान में इस वक्त यही राजनीति है। तो अभी जो तमाम चीजें चल रही हैं, अगर इसे थोड़ा सा विस्तार से बारीकी से अगर हम देखें तो अब दिसंबर के पहले सप्ताह में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में दाखिल होने वाली है। इधर गुर्जर नेता विजय बैसला ने यह ऐलान कर दिया कि जो उनकी मांगे हैं, जिन पर वो कई बार मंत्री, नेताओं, अधिकारियों से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई, और इसी की नाराजगी के लिए पहले तक उन्होंने ये किया हुआ था कि जो यात्रा होगी उसका हम लोग विरोध करेंगे। लेकिन वहाँ दूसरी ओर जो दूसरे समाज के, जो दूसरे संगठन के जो नेता हैं, उन्होंने कह दिया कि हम उस यात्रा की खिलाफत करने में शामिल नहीं हैं। अब गुर्जर नेता जो विजय बैसला है, इनका एक नया बयान सामने कि सचिन पायलट को सीएम बनाए राहुल गांधी। 3 दिसंबर को जब आए तो वो किसी गुर्जर नेता को सीएम के रूप में लेकर साथ में आए और अपनी जो बातें हैं, जो मांगे हैं, उन पर वार्ता कर लें। तो अब क्या ये माना जाए कि यहाँ पायलट से राहुल गांधी से करीबियत बढ़ाना चाह रहे हैं? ये कहानी क्या है समाज के नेताओं की? देखिए प्रदीप जी, अशोक गहलोत बहुत ऊंचे और आला कमान दर्जे के राजनेता हैं। पहला तो ये कि जब राहुल गांधी का पूरा
जो बनाया गया रास्ता या जहां से उनको यात्रा निकलनी है, ये बहुत पहले बनाया गया था और 100% सरकार को पता है, अशोक गहलोत को पता है, सचिन पायलट को मालूम है और सबको पता है कि ये जहां से गुजरेगा वहां पर गुर्जर बहुल जाति काफी अच्छी तादाद में है, वहां पर मीणा भी उतनी तादाद के अंदर है और बाकी अन्य जातियां भी वहां पर अपना दबदबा रखती हैं। ये सारी चीजें उनको पहले ही पता होगी कि कौन सी जाति वहां पर उनका स्वागत सत्कार करेगी या विरोध करेगी। एक, जहां तक विजय बैंसला का सवाल है, तो देखिए विजय बैंसला, कर्नल बैंसला की डेथ के बाद में जो इस तरह के जातिगत संगठन होते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि कर्नल बैंसला का अपना एक औरा था, लेकिन यह भी कोई शक नहीं है कि कर्नल बैंसला ने अपनी कभी राजनीतिक इच्छाओं को छुपाया नहीं और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों से उनकी नजदीकियां थी और उन्होंने इलेक्शन लड़कर जाने का भरपूर प्रयास भी किया। विजय बैंसला को यह लगता है कि उनके पुत्र होने के नाते गुर्जर समाज की जो राजनीति थी उसके ऊपर भारतीय संस्कृति के हिसाब से मेरा स्वाभाविक हक बनता है और वो उसी दावे को बनाने के लिए एक तरह से उन्होंने अपने उस वजूद को ऊपर बताने के लिए उन्होंने पहला ट्रिगर दबाया कि हम राहुल गांधी का विरोध करते हैं, यात्रा का विरोध करते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अगर इतना बड़ा राहुल गांधी का विरोध राजस्थान में करना और वो भी तब करना जब राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है, उस समय ट्रिगर दबाना, ऐसा हम नहीं मान सकते कि बिना अशोक गहलोत के संज्ञान में लाए कोई व्यक्ति इस तरह का बयान दे सकता है। क्योंकि जहां राजस्थान में, अगर राजनीति में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, कोई कितना ही बड़ा सूरमा हो, अगर सरकार ठान ले कि उस रास्ते में चिड़िया भी पर नहीं मारेगी, बिल्कुल, तो फिर कोई व्यक्ति पर नहीं मार सकता। बिल्कुल। तो यहां हमको जो लगता है वो ये कि इसके अंदर कहीं कुछ ऐसी कहानी तो नहीं है जिससे विरोधियों को एक दूसरे को निपटाने की तैयारी चल रही है। देखिए, जब राहुल गांधी का विरोध गुर्जर समाज की जाति पर किया जाता है, तो गुर्जर समाज के सबसे बड़े लीडर कौन है आज की तारीख में? सचिन पायलट है। अब विजय बैंसला का बयान और गुर्जर जाति का राहुल गांधी का विरोध दो मैसेज दे रहा है। नहीं, लेकिन यहाँ पर तमाम गुर्जर जाति का नहीं है, पर्टिकुलर विजय बैंसला जो ग्रुप है या विजय बैंसला के जो नजदीकी हैं, केवल यहाँ बयान विजय बैंसला का है। यहाँ पर दूसरे गुर्जर नेताओं ने तो इस चीज से इनकार किया है। वही मैं आपको साथ में नहीं है। गुर्जर बैंसला के बयान को इस तरीके से प्रोजेक्ट इनिशियल स्टेज पर किया गया था जैसे कि वो कर्नल बैंसला के पुत्र हैं, तो उनकी आवाज के साथ में गुर्जर समाज की आवाज है। मैं प्रोजेक्ट करने की बात कर रहा हूँ, बाकी लोगों ने तो विरोध किया ही है, क्योंकि अभी तक गुर्जर समाज का जो आंदोलन था, जो आरक्षण को लेकर उनका आंदोलन था, अभी कहीं से भी क्लियर नहीं है कि कर्नल बैंसला की मृत्यु के बाद में विजय बैंसला को उनकी पगड़ी बांधी गई है। पारिवारिक पगड़ी अलग चीज होती है, लेकिन जो समाज की पगड़ी बांधी गई है, ऐसा कहीं डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो ऐसे में वो ये प्रतिष्ठापित करने की कोशिश कर रहे हैं इसके माध्यम से कि मैं उनका असली वारिस हूं और जाति के समाज मेरे साथ में है, वो ये कोशिश कर रहे हैं। समाज साथ में नहीं है तो क्लियर है, लेकिन दूसरे नेताओं ने क्लियर कर दिया हाँ कि हम लोग साथ में, हम उनके साथ में नहीं देंगे, उनका ही व्यक्तिगत बयान है। तो उनकी कोशिश ये है कि इसके माध्यम से उनकी अपनी ब्रांडिंग हो जाए। दूसरी कोशिश ये है कि जब गुर्जर समाज अगर किसी भी स्तर पर विरोध करता है, चाहे वो 500 व्यक्ति हो, राहुल गांधी का विरोध कर रहा है, उसके विरोध करने के लिए बयान देना बड़ी बात है, तो वो सीधी अंगुली फिर एक बार सचिन पायलट को उठ जाती है कि क्या सचिन पायलट का अपनी जाति पर कंट्रोल नहीं है? क्योंकि किसी भी नेता का सबसे बड़ा ओरा होता है उसकी जातिगत समीकरण का उसका हाथ होना। जैसे किरोड़ीलाल मीणा है, तो कहा जाता है क्योंकि एक आवाज पे लाखों मीणा इकट्ठे हो जाते हैं। कहा जाता है कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव में एक भी गुर्जर बाहुल सीट से सीट नहीं मिली, 0 सीट है उनके गुर्जरों की, कोई गुर्जर विधायक उनका नहीं आया। तो वो किस लिए नहीं आया? क्योंकि सारे के सारे गुर्जर ने सचिन पायलट के चेहरे पर कांग्रेस को वोट दिया। तो जब राहुल गांधी का विरोध करते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि राहुल गांधी पसंद करते हैं सचिन पायलट को। अब राहुल गांधी के आने पर अगर कोई गुर्जर विरोध की आवाज उठती है तो इसकी इनडायरेक्टली उंगली कहां उठेगी? सचिन पायलट के ऊपर। और फिर जो उन्होंने ये बयान दे दिया कि अगर सचिन पायलट को सीएम बनाने की घोषणा की जाती है, उनको सीएम प्रोजेक्ट घोषित करके फिर वो यात्रा करते विरोध नहीं करेंगे, तो फिर इसका एक इनडायरेक्ट मैसेज फिर राहुल गांधी के पास शायद पहुंचाया जाएगा कि देखिए ये तो सचिन पायलट ही प्रोजेक्ट करवा रहे हैं कि अगर मुझे सीएम बना देंगे तो विरोध नहीं होगा। तो इस लेवल तक चले गए ये। तो अब ये जो सब कुछ बयानबाजी हो रही है वो किसको डैमेज करेगी? सचिन पायलट को डैमेज करेगी। और अगर इतना सब कुछ होने के बाद आप एक चीज और देखिएगा, विजय बैंसला का बयान
उसके बाद में अगर सरकार विजय बैंसला को कंट्रोल कर लेती है, इनका विरोध नहीं होता है, या अशोक, तो नंबर किसके बढ़ेंगे? अशोक गहलोत के। आप समझ रहे हैं पूरा खेल? विरोध की राहुल गांधी को बात उठाकर नंबर किसके कटेंगे? सचिन पायलट के। उसको शांत करके सफलतापूर्वक गुर्जर समाज की जो लेन है उसमें से राहुल गांधी की पदयात्रा को निकालना, उससे नंबर किसके बढ़ेंगे? अशोक गहलोत के। तो अशोक गहलोत ये प्लान कर सकते हैं कि इस रैली में पहले विरोध का स्वर उठा, फिर मैंने विरोध को दबाया, विरोध को मैनेज किया, सफलतापूर्वक मैंने राहुल गांधी की जो यात्रा है भारत जोड़ो उसको निकाल दी। तो इसका मतलब है कि अशोक गहलोत सर्वमान्य नेता है। उनकी बात गुर्जर भी मानते हैं और उनकी बात अन्य समाज भी मानता है। तो आप जरा बारीक रेखा को घुमाकर देखिए इसको कि अंदर की कहानी इसमें क्या हो सकती है। मतलब सीधे तौर पर अगर इसको हम 3 लाइनों में अगर कहें कि कंधा पायलट का, निशाना गहलोत का और जरिया विजय बैंसला, बंदूक विजय बैंसला, आप इसको ये कहिए। बंदूक कोई और है, कंधा किसी और का है, ट्रिगर कोई और दबा रहा है, निशाना कहीं और जा रहा है। तो ये राजनीति के जो चौसर होते हैं ना प्रदीप जी, और राजनीति के जो खेल होते हैं वो अद्भुत होते हैं। इसीलिए अशोक गहलोत तो कहते हैं जो राजनीति में दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं, जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं। तो वो तो साफ कहते हैं। तो आप इस खेल का जो पूरा मास्टरमाइंड है, और जाहिर सी बात है कि सियासी जादूगर भी अशोक गहलोत को एक अच्छे पैमाने पर माना जाता है और अच्छी पहचान है, अनुभवी खिलाड़ी हैं, सियासी खिलाड़ी तो हैं, इसमें तो खैर कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर देखिए, राजस्थान की जो इस वक्त की जो सियासत है, या यूं कहें कि राजस्थान की जो सियासी जो कहानी है, उसका जो ताना बाना बुना जा रहा है वो किस तरीके से मौका है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में दाखिल होने की, यानी बारात आने वाली है, तैयारियां हैं, विरोधियों की भी तैयारियां, बचाव पक्ष की भी, लेकिन यहां भी जो राजनीतिक या जो सियासी माहौल जो बन रहा है, और जिस तरीके से योगेंद्र गुप्ता जी कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है कि कंधा पायलट का, निशाना गहलोत का और बंदूक विजय बैंसला के हाथों में, अगर यही कहानी है तो फिर इसीलिए शायद कहते हैं कि राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। और जाहिर सी बात है राजस्थान के मुखिया अशोक गहलोत साहब वाकई में बेहद बड़े सियासी जादूगर है। इसे मानने में भी शायद हाँ बिल्कुल उनके सियासी जादूगर और उनकी जो जादूगरी है, उनकी जो बाजीगरी है, और राजनीति में जिस तरीके से गोटियां बिठाते हैं और जिस तरीके से गोटियां चलते हैं और दूसरे लोग उसी वजीर के माध्यम से उसी खाने में चलने को मजबूर हो जाते हैं, ये तो अशोक गहलोत की मास्टरी है। और इसको पूरा राजस्थान नहीं, पूरा हिंदुस्तान जानता है। और इसीलिए तो उनको अध्यक्ष बनवाना चाहते थे राहुल गांधी, सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष, और वो चूंकि जानते थे, क्योंकि वो गोटियां चलना जानते हैं, तो जो वजीर पिट सकता था राष्ट्रीय राजनीति में, उन्होंने वजीर, वो गोटी चली नहीं उन्होंने। और देखिए आज मुख्यमंत्री के मुख्यमंत्री हैं और ओरा वही में। चलिए तो देखते हैं अब आने वाले वक्त में राजस्थान की सियासत और क्या रंग दिखाती है, क्या नए तेवर दिखाती है, और इस सियासी जो फिल्म बन रही है राजस्थान में इस समय, उसमें आने वाले वक्त में और किन किन किरदारों की एंट्री होती है, और क्या पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 बनता है, या कहां तक कहानी चलती है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के लिए फिलहाल इतना है।